हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट लाया हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। नीलम अपने वेतन का 16% बचत करती है और रीमा अपने वेतन का 28% बचत करती है। यदि दोनों का वेतन बराबर हो और नीलम 480 रुपया बचत करती हो तो रीमा कितना बचत करती है। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि दोनों का वेतन क्या है, बराबर हो। तो आप सबसे पहले क्या करिए, मानिए कि दोनों का वेतन जो है वो 100 यूनिट है। कितना यूनिट है? 100 यूनिट है। नीलम है और रीमा है। नीलम अपने वेतन का 16% बचत करती है, तो इसका 16% कितना होगा? 16 ही होगा, यानी 16 यूनिट। और रीमा अपने वेतन का 28% बचत करती है, तो इसका 28% जब निकालेंगे तो कितना होगा? 28 यूनिट होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। अब बोलता है नीलम 480 रुपया बचत करती है। जो नीलम है ये 480 रुपया बचत करती है, तो ये अपने सेविंग्स के यूनिट का, सेविंग्स इसका 16 यूनिट है, इसका कितना गुना रुपया बचत करती है? तो आप बोलेंगे 16 3 48 0, यानी 30 गुना। तो ये भी जो रीमा भी जो है वो अपने बचत के यूनिट का 30 गुना बचत करेगी। 28 दिया होता है 84, ये 0 840, यानी रीमा कितना बचत करती है? 840। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 10% अधिक है। यदि ए 5390 रुपया बचत करता है जो उसके वेतन का, यानी ए के वेतन का 7% है, तो बी का वेतन ज्ञात करें। दोबारा पढ़ते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 10% अधिक है। तो अगर हम 10% का वैल्यू क्या होता है? 10% का वैल्यू होता है 1/10। आइए बोलता है ए का वेतन बी के वेतन से 10% अधिक है। इसका मतलब ये यदि बी है ना, तो यहाँ रखते हैं ए, यहाँ रखते हैं बी। बी का वेतन मान लेते हैं 10 यूनिट, ठीक है। तो बोलता है ए का वेतन जो है बी के वेतन से 10% अधिक है, तो इसका 10% एक ही होता है ना, यानी एक ज़्यादा ए है, यानी कितना यूनिट है? 11 यूनिट है, ठीक है। अब बोलता है कि यदि ए 5390 रुपये बचत करती है, यानी ए का बचत बराबर ए का बचत, ठीक है। ए का बचत कितना है? 5390 रुपया, जो उसके वेतन का, यानी ए के वेतन का 7% है। ए का वेतन कितना है? 11 यूनिट। इसका जो है 7%, यानी 7/100 जो है ये बराबर है 5390 के, ठीक है। तो 7 से इसको काटिए, 7 49, 4 7 49 0, फिर 11 से इसको काटिए, 11 7 77 और ये 0, ये 100 से इसमें गुना कर लेगा, यानी एक यूनिट का वैल्यू जो है मेरा आया 7000। कितना आया? 7000 आया एक यूनिट का वैल्यू। तो बोलता है बी का वेतन ज्ञात करें। ये तो सैलरी का ही यूनिट है ना, ये सैलरी का यूनिट है। एक यूनिट 7000, तो 10 यूनिट कितना हो जाएगा? 70000, यानी जो बी का जो सैलरी है वो 70000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में 10% वृद्धि से प्राप्त परिणाम और उसी संख्या में 20% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 60 है, तो संख्या क्या है? देखिए, कोई भी संख्या जो है वो अपने आप में 100% होती है। कितनी परसेंट होती है? 100%। अब बोलता है किसी संख्या में 10% वृद्धि से प्राप्त परिणाम, अगर इसमें हम 10% वृद्धि कर दें तो 100% में 10% वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110%। और उसी संख्या में, यानी 100% में 20% कमी से प्राप्त परिणाम, इसमें 20% कमी कर देंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 80%। से प्राप्त परिणाम का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है? 60 है, यानी 110 में से 80 गया तो कितना होगा? 30%। तो 30% का जो वैल्यू है वो 60 के बराबर है। बोलता है ना उस परिणाम का अंतर 60 है, तो इन दोनों का अंतर 60 आ गया। तो 1% कितने के बराबर होगा? तो 30 दूना 60, 2 बार में कटेगा, तो 1% का वैल्यू 2। अब क्या पूछ रहा है हमसे? संख्या क्या है? संख्या क्या माने थे? 100%। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200। 1% 2, तो 100% कितना? 200, यानी संख्या आपका 200 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बड़ी संख्या में 5% घटा दिया जाए और छोटी संख्या को 14% बढ़ा दिया जाए तो दोनों संख्या बराबर होती है। यदि दोनों संख्या का योग 660 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो बोलता है एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है, तो मान लेते हैं कि एक बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या जो है वो b है।
बोलता है बड़ी संख्या में 5% घटा दिया जाए, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो उसमें 5% घटा देंगे तो खुद का कितना प्रतिशत हो जाएगी, 95%। छोटी संख्या को 14% बढ़ा दिया जाए, तो ये छोटी संख्या अपने आप में 100% है, इसमें 14% बढ़ा देंगे तो खुद का कितना प्रतिशत हो जाएगी, 114%। अब बोलता है तो दोनों संख्या बराबर होती है, ऐसा करने से दोनों संख्या बराबर होती है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, परसेंट से परसेंट गया, 19 से काटेंगे, 19 पंचे 95 और 19 छक 114, ए बटा बी निकल जाएगा इससे, ए बटा बी, बी जो है इधर लाएंगे बराबर के तो ये बटा में आ जाएगा। आइए 6 तो ऊपर में ही रहेगा, आइए 5 जो है बराबर के उधर जाके नीचे में आ जाएगा, 6/5, यानी ए का वैल्यू 6 यूनिट और बी का वैल्यू 5 यूनिट। ठीक है, यदि दोनों संख्या का योग 660 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना होता है, 11 यूनिट। दोनों संख्याओं का योग 11 यूनिट, 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 660। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 छक 66, ये 0, एक यूनिट का वैल्यू ये आ गया। अब बोलता है छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या है ना 5 यूनिट, तो एक यूनिट का वैल्यू 60, तो 5 यूनिट का वैल्यू 300, ये आपका आंसर हो गया, छोटी संख्या 300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 150% बढ़ाया जाए और हर 200% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न एक पूर्णांक एक बटा 9 हो जाता है। मूल भिन्न क्या था, देखिए मूल भिन्न जो होता है वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में। ठीक है, तो न्यूमरेटर भी अपने आप में 100%, डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100%, यानी ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। बोलता है किसी भिन्न का अंश 150% बढ़ाया जाए, तो ये तो 100% है, ये 150% और बढ़ा दिए तो खुद का कितना परसेंट हो गया, 250%। अब बोलता है हर 200% बढ़ाया जाए, तो ये तो 100% है, ये 200% और बढ़ा दिए, कितना परसेंट हो गया, 300%। ऐसा करने से परिणामी भिन्न जो है वो एक पूर्णांक एक बटा 9, तोड़ेंगे इसको, 9 एकम 9 1, 10/9 हो जाता है। ठीक है, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 5 से दोनों को काटेंगे, बराबर, देखिए बराबर में रहता है तो ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है, गुना में रहना चाहिए। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, ये दोनों काट दिए, ऊपर नीचे भी कटता है, 5 से ही कटा, 5 दूना 10, अब ये नीचे नीचे कटेगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, अब ये 2 इससे जाके गुना कर लेगा, 2 दूना 4/3, आपका आंसर हो जाएगा मूल भिन्न यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो 4/3 हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 60% ज्ञात करें। तो देखिए कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। ठीक है, तो बोलता है उस संख्या के 75%, इसका 75% कितना होगा, 75 ही होगा। ठीक है, तो 100% का 75% निकालेंगे तो 75% ही होगा। तो किसी संख्या के, देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% है ना, कोई भी संख्या जो है वो अपने आप में 100% होती है। तो बोलता है संख्या के 75%, यानी इसका 75% 75% ही होगा। इसमें 75 जोड़ने पे, इसमें 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 100% ये प्राप्त होती है। ठीक है, अभी 100% में 75% जाके घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25%। 25% का वैल्यू कितना, ये 75, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 × 75 यानी 3, 1% का वैल्यू 3। अगर हम 100% निकाल देंगे तो संख्या आ जाएगी, है ना, 100% निकाल देंगे तो 1% 3, तो 100% 300 संख्या। लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है संख्या का 60%, यानी 60% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% का वैल्यू 3, तो 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3 है, ब्रैकेट में a का 6% प्लस b का 8%, तो a अनुपात b पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये जो है a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3 है, 3 से इस पूरे में गुना करिए तो 3 × 5 कितना होता है, 15% a प्लस b का 4% में 3 से गुना करेंगे, 3 चौके कितना होगा, 12% b। इसी प्रकार से इस 2 से इस पूरे ब्रैकेट में गुना होगा तो 2 × 6 = 12% a प्लस 2 × 8 = 16% b, 16% b हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये 15% है, 12% है, तो ये इसमें जाके घट जाएगा,
तो 15% में 12% गया, कितना प्रतिशत हो गया, 3% ए बराबर ये 12% भी है, 16% भी है, तो ये इसमें जाके घट जाएगा, तो हो जाएगा 16 में से 12 गया 4% बी, परसेंट से परसेंट गया, ठीक है, ए बटे बी, तो ए अब बट ये बी को जो है बराबर किस तरफ लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो 4 तो वहीं का वहीं रह गया, 3 जो है बराबर के उधर जाके बटा में आ जाएगा, यानी ए अनुपात बी जो हो जाएगा वो 4:3। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68 छात्रों और 5 शिक्षकों के एक स्कूल में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 25% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 75% मिठाइयाँ मिलती है। कुल कितनी मिठाइयाँ हैं, यानी स्टूडेंट और टीचर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ लिखेंगे टीचर, ठीक। अब यहाँ देखिए 68 छात्र है, 5 शिक्षक है, यानी हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि एग्जैक्ट नंबर है 68 छात्र है, यानी 68 छात्र हो गया और 5 शिक्षक है, यहाँ 5 शिक्षक कर दिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 25% मिठाई मिलता है। तो देखिए ईच, यहाँ पे निकालते हैं ईच, यानी प्रत्येक को। बोलता है प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या कितना है 68, तो इस 68 का 25% यानी 1/4, तो कितना हो गया 17 चौके 68। इसका मतलब हर छात्र को 17 मिठाई मिलता है। उसके बाद बोलता है कि प्रत्येक शिक्षक को यानी हर टीचर को छात्रों की कुल संख्या का 75% मिठाई मिलता है। तो छात्रों की कुल संख्या कितना है 68, इसका 75% मिठाई मिलता है। 75% होता है 3/4, 4 से काटिए 17 चौके 68, 17 तिया 51, यानी हर टीचर को 51 मिठाई मिलता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछ रहा है कुल कितनी मिठाइयाँ थी। तो यहाँ देखिए एक स्टूडेंट को 17 मिठाई, 68 स्टूडेंट को कितना मिठाई मिलेगा पता कर सकते हैं, गुना कर दीजिए, है ना। 17 अठे 136 का 6 हासिल 13, 17 छक 102 और 13 115, इतना हो गया। और एक टीचर को 51 मिठाई, तो 5 टीचर को गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, दोनों जोड़ देंगे, जोड़ने पे कितना आता है 6 या 5 11 का 1 हासिल 1, 1 5 6 या 5 11 का 1 हासिल 1, 11 1 12 और 2 14, इतनी मिठाइयाँ मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से 18 साल छोटा है, ए की आयु ए प्लस बी की आयु के योग का 35% है, 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। तो यहाँ बोल रहा है ए की आयु ए प्लस बी की आयु के योग का 35% है। मान लेते हैं ए प्लस बी की आयु का योग जो है वो 100% है, ठीक है। अब इधर एक साइड ए करते हैं, एक साइड बी करते हैं। बोलता है ए बी से 18 साल छोटा है, ए की आयु ए प्लस बी की आयु के योग का 35% है, यानी ए की आयु जो है ए प्लस बी की आयु कितना है 100%, इसका 35% यानी 35 हो गया, ठीक है, यानी 35%। तो 100% में ए 35%, तो ये कितना प्रतिशत हो गया 65%। इसको काट के छोटा करेंगे, 5 सत्ते 35, 13 पंचे 65, यानी ए की आयु अगर 7 यूनिट तो बी की आयु 13 यूनिट। क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी से 18 साल छोटा है। अच्छा देखिए यूनिट में कितना छोटा है 6 छोटा है, 6 यूनिट छोटा है ए बी से। रियल में कितना साल छोटा है 18 साल। तो एक यूनिट का वैल्यू 6 यूनिट का वैल्यू 18, तो एक यूनिट का वैल्यू 3, 6 3 18, 3 बार में कटेगा, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट 3 तो 13 यूनिट 39, यानी आज बी 39 साल का है। लेकिन हमसे पूछ रहा है 8 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, तो इसमें 8 साल जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 47 साल, यानी बी जो है वो 47 साल का हो जाएगा 8 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 120 प्रश्नों की परीक्षा में श्याम पहले 80 प्रश्नों का 75% सही उत्तर दिया। परीक्षा में 80% अंक पाने के लिए शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो ध्यान से देखिएगा इसको, टोटल 120 प्रश्न है, टोटल 120 प्रश्न है। तो 120 प्रश्नों की एक परीक्षा में श्याम पहले 80 प्रश्नों के, इसमें से 80 प्रश्नों के 75% सही उत्तर दिया, तो इसका 75% यानी 3/4 सही उत्तर दिया। तो 80 का जब 3/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दिया 4 से ये 20 बार में कटेगा, 20 गुना 3 60, यानी 60 अंक वो ले आया, यानी 60 प्रश्न सही किया। अब बोल रहा है परीक्षा में 80% अंक पाने के लिए, यानी परीक्षा है कितने प्रश्नों का 120 प्रश्न का, इसमें बोलता है 80% अंक पाने के लिए, तो इसका 80% निकालना होगा।
तो 120 का 80% कितना होगा, 12 × 96, यानी टोटल 96 प्रश्न उसको सही करना था, जिसमें 80 प्रश्न जब हल किया तो 60 प्रश्न वो सही कर पाया। अब आगे बोलता है शेष 40 प्रश्नों में, तो 120 में से 80 सॉल्व कर दिया तो बाकी कितना बचा, 40। तो बोलता है इस शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। लाना उसको कितना है, 96 प्रश्न उसको सही करना है, किया कितना है 60 सही कर दिया है, तो 96 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 36, यानी अभी भी उसको 36 प्रश्न और सही करने होंगे, और प्रश्न बचा हुआ कितना है 40, यानी 36 प्रश्न सही करने होंगे 40 प्रश्न में, तो 36 प्रश्न सही करने होंगे कितने प्रश्न में, 40 प्रश्न में। तो प्रतिशत पूछ रहा है हमसे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 कटा, 4 से ये 9 बार में, 4 9 36, 9 दहाइयाँ 90। तो फ्रेंड आज मैंने परसेंटेज का क्वेश्चन बता दिया है। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जल्द आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।